स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गिड्स पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? ए जीन पियाजे, बी अल्फ्रेड बिनेट, सी स्किनर और डी फ्रूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। उनका उद्देश्य बच्चों की मानसिक आयु मेंटल एज मापना था। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? ए रीइंफोर्समेंट, बी ऑब्जर्वेशन, सी एक्टिव इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक्टिव इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने वातावरण के साथ सक्रिय सहभागिता एक्टिव इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई जेड की संकल्पना किसने दी? ए पियाजे, बी कोलबर्ग, सी वाइगॉत्स्की और डी ब्रूनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की ने जेड की अवधारणा दी जो बताती है कि बच्चा सहायता से अधिक बेहतर सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ए पैवलोव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर और डी बेंड्यूरा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पैवलोव। पैवलोव ने कुत्तों पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू। करके सीखना किससे संबंधित है? ए गांधी, बी ड्यूई, सी फ्रूड, डी एरिक्सन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जॉन डेवी और ड्यूई। जॉन ड्यूई ने लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जिससे अनुभव के माध्यम से सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेज डज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? ए प्री ऑपरेशनल, बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी सेंसरी मोटर और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेंसरी मोटर। पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष में वस्तु स्थायित्व विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन वॉज स्टार्टेड बाई। बच्चों के लिए पहला किंडरगार्टन किसने शुरू किया? ए मॉन्टेसरी, बी फ्रोइबल, सी रूसो और डी पेस्टलोजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्रोबल ने किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 8, इंटेलिजेंस कोशिएंट आईक्यू फार्मूला वॉज गिवन बाई। आईक्यू का सूत्र किसने दिया? ए टर्मन, बी अल्फ्रेड बिनेट, सी स्टर्न और डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टर्न। स्टर्न ने आईक्यू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 का सूत्र दिया। 9, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाई। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर, बी पियाजे, सी स्किनर और डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत दिया जिसमें 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन है। इन द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज गिवन बाई। पहचान बनाम भूमिका भ्रम की अवस्था किसने बताई? ए फ्रूड, बी एरिक्सन, सी पियाजे और डी बेंड्यूरा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया जिसमें किशोरावस्था में वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की अवस्था आती है। क्वेश्चन नंबर 11, लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाय। प्रभाव का नियम किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी पैवलोव, सी स्किनर और डी कोहलर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलते हैं वह दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज रिलेटेड टू। प्रचालन अनुबंधन से संबंधित है। ए पैवलोव, बी स्किनर, सी फ्रूड और डी पियाजे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्किनर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया जिसमें पुरस्कार और दंड का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 13, कोलबर्ग इज एसोसिएटेड विद। कोलबर्ग किससे संबंधित हैं? ए मॉरल डेवलपमेंट, बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी लैंग्वेज डेवलपमेंट और डी फिजिकल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू फ्रूड इड वर्क ऑन। फ्राइड के अनुसार इड और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए रियलिटी प्रिंसिपल, बी प्लेजर प्रिंसिपल, सी मॉरल प्रिंसिपल और डी सोशल प्रिंसिपल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्लेजर प्रिंसिपल। फ्राइड के अनुसार इड सुख सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्कैफ फोल्डिंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू। स्कैफ फोल्डिंग की संकल्पना किससे संबंधित है? ए पियाजे, बी वाइगॉत्स्की, सी गार्डनर और डी स्किनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की के अनुसार शिक्षक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेज इज कॉल्ड गैंग एज। गैंग आयु किस अवस्था को कहते हैं? ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी लेट चाइल्डहुड और डी एडोलेसेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लेट चाइल्डहुड। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को गैंग आयु कहते हैं क्योंकि बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय। बिना प्रतिफल के सीखना किसने बताया? ए स्किनर, बी टॉलमैन, सी पैवलोव और डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टॉलमैन। टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग की अवधारणा दी जिसमें बिना प्रत्यक्ष प्रतिफल के भी सीखना संभव है।
18 इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा का अर्थ है ए स्पेशल स्कूल, बी ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट, सी एजुकेशन फॉर ऑल इन सेम क्लासरूम और डी ऑनलाइन एजुकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन फॉर ऑल इन सेम क्लासरूम। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 19 ग्रोथ इज वृद्धि क्या है? क्वालिटेटिव चेंज, बी क्वांटिटेटिव चेंज, सी इमोशनल चेंज और डी सोशल चेंज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटेटिव चेंज। वृद्धि ग्रोथ मात्रात्मक परिवर्तन है जैसे लंबाई और वजन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 डेवलपमेंट इज विकास क्या है? ओनली फिजिकल चेंज, बी क्वांटिटेटिव चेंज, सी क्वालिटेटिव चेंज और डी टेम्परेरी चेंज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्वालिटेटिव चेंज। विकास डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन है जिसमें व्यवहार, सोच और क्षमता में सुधार शामिल है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।